નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્ર, આપણે સમાસની અંદર સમાસના તમામ પ્રકારો ભણ્યા હતા। એની અંદર એક પ્રકાર રહી ગયો હતો બહુવ્રીહી। તો આજે આપણે બહુવ્રીહી સમાસનો વિડિયો લઈને આવ્યા છીએ। એ ધ્યાનથી જોજો। બહુવ્રીહી સમાસ તમને અન્ય સમાસની અંદર સમાંતર લાગતું હશે, પણ આ વિડિયો અંત સુધી જોજો, જેથી તમને એવું લાગશે કે જો બીજું તમને લાગે, બીજો પ્રકાર તમને લાગે, માનો કે આ છે મહોદય, મહાત્મા, તો એ કર્મધાર્ય હશે। તો કર્મધાર્ય અને બહુવ્રીહી હોય તો કર્મધાર્ય લખવું, અને જો કર્મધાર્ય ના હોય અને બહુવ્રીહી હોય તો હર હંમેશા બહુવ્રીહી ઉપર જ આપણે ટીક માર્ક કરવાની રહેશે। એ સૂચન હું પછી તમને શીખવાડું છું। पहला આપણે આના ઉપર ધ્યાન આપીએ। बहुव्रीहि समास कोने कहवाय? तो चलिए, अब बहुव्रीहि समास किसे कहते हैं हिंदी में? समास में बहुव्रीहि समास, उसकी परिभाषा, जिस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता और क्या कहा मैंने? जिस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता, यानी कि यहां पर दीर्घ आयु, वह दोनों पद, दीर्घ आयु, वह दोनों पद, कोई पद प्रधान नहीं है। पहले समास में हमने क्या सीखा था कि एक पद प्रधान हो, दूसरा पद गौण हो, या फिर पहला पद प्रधान हो, पहला पद गौण हो और दूसरा पद प्रधान हो, उसकी विशेषता बताएं, वह सीखे थे हमने अन्य प्रकारों में। लेकिन यहां पर तो दोनों पद कैसे हैं? समान है। कोई पद उसमें प्रधान नहीं, कोई पद उसमें गौण नहीं, यानी कि जिस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता है और जो अपने पदों से भिन्न किसी संज्ञा की विशेषता सूचित करता हो, यानी कि जो अपने पदों से, यहां उसके पद हैं जो अपने पदों से भिन्न किसी संज्ञा की विशेषता सूचित करता है, उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। हजी तमने ना आवड़े तो हूँ फरीवार जो आ समासનું ઉદાહરણ છે बहुव्रीहि समासનું, એના આધારે હું તમને શીખવાડું। क्या कहता है यहाँ पर? जो अपने पदों में, पदों से, जो वह अपने पदों से, जो वह अपने पदों से किसी भिन्न संज्ञा, जो अपने पदों से भिन्न किसी संज्ञा, भिन्न किसी संज्ञा यानी कौन? गांधी जी। तो यहां फरी दी, जो अपने पदों से, जो अपने पदों से किसी संज्ञा की विशेषता बताए, यानी कि गांधी जी की यहां विशेषता बताता है, किसी संज्ञा की विशेषता सूचित करता है, उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। और डीप में जाते हैं, हम देखते हैं इन सामासिक शब्दों में पहले या दूसरे किसी पद का प्राधान्य नहीं होता, यानी क्या पहले जिस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता, यही से। और दूसरी बात यहां पर मैंने जो सिखाई थी वह, किंतु यह पूरा समास किसी अन्य की ओर संकेत करता है, यानी कि यह पूरा समास किसकी ओर संकेत करता है? गांधी जी की ओर संकेत करता है। तो उसे क्या कहते हैं? बहुव्रीहि समास। सही है? फिर से यही समझते हैं, इन सामासिक शब्दों में, यानी कि इन सामासिक शब्दों में पहले या दूसरे कोई भी पद, दोनों पद प्रधान होते नहीं, यानी कि कोई भी पद प्रधान होते नहीं है। लेकिन किंतु पूरा समास, यानी कि यह पूरा समास किसी अन्य की ओर संकेत करता हो, किसी अन्य की ओर, किसी अन्य संज्ञा की ओर, यानी कि किसी अन्य नाम की ओर संकेत करता हो, उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। यानी कि यह महात्मा, तो महान आत्मा, कर्मधारय समास, महात्मा यानी कि गांधी जी की ओर भी संकेत करता है। तो बहुव्रीहि समास लिखा हो नीचे, या बहुव्रीहि समास हमें पहले लिखना चाहिए। इसका प्रकार बताना हो तो कर्मधारय समास में
अभी आगे लूंगा तब आपको समझ में आ जाएगा। अब उसके उदाहरण देखते हैं, जैसे दीर्घायु, दीर्घ है आयु जिसकी वह। तो आप उसके और तीसरी ओर से सीखना हो तो हमें, पहले तो हमने सीखा कौन सा कि बहुव्रीहि समास किसे कहते हैं, तो कि दोनों पद प्रधान, कोई भी पद प्रधान होता नहीं है। दूसरा क्या कि यह संज्ञा, यह सामासिक शब्द किसी और संज्ञा की ओर संकेत करता हो उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। तीसरी बार देखते हैं कि दीर्घ है आयु जिसकी, तो तीसरी बार सीखने की कोशिश करते हैं क्यों, तो दीर्घ आयु का हम विग्रह करें समास का, तो हम समास का विग्रह करते समय ऐसा हो है जिसकी वह, इस तरह के प्रत्यय विभक्ति लगती हो, ऐसे सामासिक शब्दों को क्या कहते हैं, बहुव्रीहि समास। तो देखते हैं आगे, दीर्घ आयु, दीर्घ है आयु जिसकी वह, चार पाए, चार है पाइया जिसकी वह। प्रज्ञा चक्षु, प्रज्ञ है जिस चक्षु जिसका वह। अल्पमति, अल्प है मति जिसका वह, तो जिसका वह और है। इसी तरह से आपकी पाठ्य पुस्तक में 1 2 3 4 5 6 यह उदाहरण है, उस उदाहरणों का आप विग्रह कीजिए। मैं आपको स्वाध्याय में देता हूँ, और भी कई ऐसे शब्द हैं जो हमारे यहाँ बुक में भी है, और मैं ये बुक आपको पीडीएफ के द्वारा भिजवा चुका हूँ। तो उस बुक में से देखकर आप उस पाठ के अंदर आने वाले जो शब्द है बहुव्रीहि समास, वह नोटबुक में, अपनी नोटबुक में उतारने की कोशिश कीजिए, और ऐसे शब्दों का आप विग्रह भी कीजिए। तो यह बहुव्रीहि समास आपको आना चाहिए। अब देखते हैं आगे, बहुव्रीहि समास किसे कहते हैं, कर्मधारय समास, और दूसरा एक समास है। उन तीनों समासों में से पहला हमें कौन सा समास लिखना चाहिए। तो विद्यार्थी, हर हर महादेव, नमस्कार। આપણે बहुव्रीहि समास ની અંદર ध्यान रखवा वाला मुद्दा, तो ध्यान रखना यहाँ पर सभी समास के प्रकारों में से एक ऐसे 3 प्रकार है जो हमें कुछ शब्द हमें दिक्कत दे रहे। तो देखिए, यदि प्रश्न ऐसा दिया है कि विकल्प में या शब्द में, समास में हमें 3 में मस्तिष्क में आ रहे हो, कौन सा, कर्मधारय, द्विगु तथा बहुव्रीहि, तो हमें कर्मधारय या बहुव्रीहि याद आया है। इससे शब्द में कर्मधारय या बहुव्रीहि कौन सा होगा, द्विगु या बहुव्रीहि इसमें कौन सा होगा, वो हमें पता नहीं, दोनों हैं। तो कौन सा लिखे, तो मैं कह रहा हूं छात्र कि आप कौन सा लिखेंगे, तो तीनों में दिए गए हैं, तब आपको हमेशा बहुव्रीहि ही लिखना है। कौन सा, बहुव्रीहि लिखना है। देखते हैं, नीलकंठ, कंठ नीला है जिसका वह, नीला कंठ है जो वह। हर हर महादेव, शिव शंकर। चतुर्भुज, 4 है भुजाएं जिसकी वह, तो विष्णु। यहाँ पर चतुर्भुज आया तो 4 शब्द संख्या आ गई, तो यहाँ तो कर्म द्विगु समास होगा, लेकिन द्विगु समास नहीं है, यह चतुर्भुज बहुव्रीहि समास है, क्योंकि यहाँ दोनों पद प्रधान है, कोई पद भी प्रधान नहीं है, और वह पद में क्या तीसरे का बोध हो रहा है, इसलिए वह समास बहुव्रीहि समास है। इसी तरह से नीलकंठ का भी, नीला कंठ है जो वह, तो यह भी समास कौन सा है, कर्मधारय नहीं है, कौन सा है, बहुव्रीहि समास है। तो जो आपको दिक्कत हो, कर्मधारय है या बहुव्रीहि है, द्विगु समास है या बहुव्रीहि है,
तो उसमें हमें बहुव्रीहि ही लिखना है। हाँ, चौक्कस द्विगु समास का बहुव्रीहि का कोई अंश न हो, तीसरे का कोई गुण न हो, तीसरे का कोई बोध न हो, तो हमें बहुव्रीहि द्विगु लगे तो द्विगु ही लिखना है, कर्मधारय लगे तो कर्मधारय ही लिखना है। तो यहाँ पर हमारा समास का पूर्ण चैप्टर खत्म हुआ। आप लोग सभी प्रकार को पढ़ेंगे, सोचेंगे, परिभाषाएं ध्यान से उसको ग्रहण करेंगे। बहुव्रीहि समास यानी उसकी परिभाषा ये है, कर्मधारय समास उसकी परिभाषा ये है। उस सभी की परिभाषाएं आपको याद रखनी है। उसके उदाहरण मैंने आपके यहाँ पीडीएफ द्वारा यहाँ भिजवा दी गई है, तो उसमें से देखकर उसको याद रखिएगा। कौन कौन से उदाहरण कौन से प्रकार में हैं, तो 2 मार्क आपके कहीं जाने वाले नहीं हैं। तो ध्यान रखिएगा अपना, तंदुरुस्त रहे। हर हर महादेव। जय हिंद, जय भारत।